हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एपीएन एजुकेशन विथ अखिलेश कुमार में। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि रेगुलर बेस पर एग्जाम स्पेशल क्लास जीके यहां पे चलाई जा रही हैं, जिसमें आज मैं पढ़ाने वाला हूं हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता। दोस्तों, 25 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के मध्य क्या क्या चीज़ें हुई थी, यहाँ पे हम लोग पूरे टोटल 20 क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक मोटिवेशनल क्वेट। एक दिन तेरा नाव लहरों से टकराएगा। देखिए दोस्तों, बड़ा ही मनोरम ये क्वेट मैंने तैयार किया है। एक दिन तेरा नाव लहरों से टकराएगा, रख हौसला ए बंदे, तेरा मंजिल तुझे मिल जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग जी जान से अगर तैयारी करते हैं तो मंजिल हमें मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे तो आप अपने माता पिता को ज़रूर याद करें, जो दोस्तों आपके जीतने का इंतज़ार सालों से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, ये आपको जरूर बताना है। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक काल मान्यता वाला काल माना जाता है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के मध्य का जो काल है वो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक मान्यता वाला काल रहा है। वैसे तो लोग मानने को बहुत ढेर सारे मानते हैं, ये ईस्वी बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, सभ्यता के कौन सी सभ्यताएं और थीं जिनके समकालीन वो नहीं थी, ये आपसे पूछ रहा है। देखिएगा ध्यान से, ये चीज़ आप परीक्षा में छूट जाता है। बाकी हम लोग देखते हैं मेसोपोटामिक सभ्यता ये तो थी, तो हम लोग मारकर चले आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी, ये आपसे पूछ रहा है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी मिस्र की सभ्यता के भी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यताओं के भी समकालीन थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा इसे। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर बिल्कुल जो सही हो जाने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये आपको जरूर बताना है। देखिए दोस्तों, आपको मैं बिल्कुल क्लियर एंड कट बता दूं कि ये चीज़ आपको ज़रूर पूछेगा कि कौन चीज़ कहाँ से मिला है। इसको आप विशेष रूप से ज़रूर देख लीजिएगा अगर परीक्षा में आप जा रहे हैं तो देने। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे, सुरकोटदा से मिले थे, वाणावली से मिले थे, मांडा या राखीगढ़ी से मिले थे। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा से मिले थे। सिंधु घाटी के जो घोड़े के अवशेष मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता में, वो कहाँ से मिले थे, सुरकोटदा से मिले थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी का जो स्थल कालीबंगन है वो किस प्रदेश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, पांचवा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो दोस्तों, छठवां का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगर आपने सुना होगा कि सिंधु सभ्यता एक बहुत ही अच्छी सभ्यता थी जिसमें व्यापार मुख्य रूप से किया जाता था। तो व्यापार अगर होता था मुख्य रूप से तो वहाँ पे मुद्राएं भी प्रचलन में रही होंगी या वस्तु के बदले वस्तु दिया जा रहा होगा। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि उस समय मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से जो भूमिका निभाया था वो क्या था, सेल खड़ी था। सेल खड़ी के आप मुद्राएं वहाँ निर्माण की जाती थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। ये बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढेर सारे परीक्षाओं में ये आया है, इस परीक्षा में भी, अब जो आने वाली परीक्षाएं हैं इनमें भी कहीं ना कहीं इसको जरूर पूछा जाएगा, जहाँ प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, कांस्य,
नवपाषाण, पुरापाषाण या लौह युग। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो सातवां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्या इसे कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप जरूर बताइएगा अगर आपको आ रहा है तो। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ये आपको पूछ रहा है। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे ना व्यवसाय की, व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय था वो था व्यापार, जिसके जो सैलखड़ी का प्रयोग करते थे अपने सिक्का बनाने में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, या यायावर या खानाबदोश थे, या जनजातीय थे? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कैसे थे? वो शहरी थे, जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? शहरी थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ये आपको बताना है। ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? अगर ये आपको आ रहा है तो ज़रूर आप कमेंट करके, वीडियो को पॉज करके तुरंत कमेंट करिए, और कमेंट करने से मुझे पता चल जाएगा कि आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, और इस वीडियो को देखने के बाद अपना प्यारा सा कमेंट कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर इसको किसी अपने दोस्त के पास शेयर करना है तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ईंट से बने होते थे। देखिए सिंधु सभ्यता से ढेर सारी ईंटें तो मिली थी, इससे पता चला था कि वहाँ घर ईंटों से बने थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? देखिए हड़प्पावासी ये पूछ रहा है कि किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी मुद्राएं, कांसा और औजार, कपास या जौ? तो 11वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। कपास में ये बहुत अग्रणी थे, यानी कि इन लोगों को कपास का आइडिया था, कपास कैसे उगाया जाता है। ठीक है, इनका आइडिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो जो ये चारों विद्वानों दिए गए हैं, 4 विद्वानों के नाम दिए गए हैं, बताना है कि इसमें से हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम किसने खोजी थी। सर जॉन मार्शल ने, आर डी बनर्जी ने, या एन कनिंघम ने, या दयाराम साहनी ने? तो दोस्तों 12वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन टी। इसको सभी को पता है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह था। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो 14वां का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चनहुदड़ो। यानी कि सी मेरे हिसाब से नहीं, ये डी होना चाहिए। लोथल में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, चलिए लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चनहुदड़ी और लोथल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे लोथल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, जरा इसका ध्यान दीजिएगा। कह रहा है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन जो समाज था वो किन वर्गों में विभक्त था, ये आपको बताना है। जैसा कि ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, या राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो जो दोस्तों 15वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में ये 4 भागों में हड़प्पा कालीन समाज बटा हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता रखा जाता है।
क्या रखा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ मिली थी? तो सिंधु नदी के किनारे, और हड़प्पा नामक स्थान के यहाँ मिली थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी सिंधु सभ्यता को जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्न में कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइए दोस्तों, इन पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में से आपको बताइए कि कौन सा ऐसा लक्षण है, इन तीनों में से बताइए कौन सा ऐसा लक्षण है जो सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। ठीक है, तो जो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा ही केवल सभ्यता के लोगों का सही चित्रण कर पाता है। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं। कूट भाषा का प्रयोग, सही कथन। देखिए यहाँ आपको सही कथन चुनना है, तो इसका दूसरा वाला जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जरूर कीजिएगा जिनको आ रहा है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो हड़प्पा 1935, 1942, 1901 या 1921। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, या अपनी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, या लास्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों 19वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। आप देखेंगे कि पशुपतिनाथ की वहाँ पे खनन में आपको वहाँ पे मूर्ति मिली थी पशुपतिनाथ की। ठीक है, एक सिंह वाला जो शान था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इसका राइट आंसर जरूर कीजिएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के जो लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी, ये आपसे पूछ रहा है। उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उचित समतावादी। तो हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद।